यहाँ पे हम एक और टाइप की इक्वेशन देते हैं और वो है ax2/3 प्लस bx1/3 प्लस c इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.3 का, और यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की 1/3। इस बात को करने से पहले हम इसको पुट करते हैं। x की 1/3 इज इक्वल टू y। मैंने x की पावर 1/3 को y के बराबर पुट किया है और उसके बोथ साइड कर देते हैं। यहाँ y का स्क्वायर ले लेंगे हम, और ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x की 2/3 हो जाएगा और ये y स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पे x की पावर 1/3 है वहां पे हम y पुट करेंगे, और जहां x की पावर 2/3 है वहां y स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, x की 2/3 y स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू, चूंकि तो यहाँ 15y हो गया। अब ये चूंकि क्वेश्चन में हमने देखा कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, y स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 15y। तो स्टूडेंट्स को हम पहले अरेंज करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और वो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ 54 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो हमारे पास जिस तरह से फैक्टर्स बन गए, तो मैं 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 54 हो जाएगा, और 9 प्लस यहाँ पे हम माइनस के अगर दोनों लें तो ये प्लस का 54 हो जाएगा, और ये माइनस का 9 और माइनस का 6 माइनस का 15। तो ये मेरे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये दो फैक्टर लगाता हूँ, y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y कॉमन आता है, y माइनस 9 माइनस 6 कॉमन आता है, y माइनस 9, और y माइनस 9 फिर कॉमन आ गया, y माइनस 6 यहाँ से आ जाएगा। अब हम इसको y माइनस 9 को 0 के बराबर पुट कर देते हैं, और y माइनस 6 को भी 0 के बराबर कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6 है। ये मेरे पास y के दो सॉल्यूशन सेट्स आ गए हैं। क्योंकि y भी नहीं चाहिए था मुझे, तो x चाहिए, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। y इज इक्वल टू x की 1/3 मैंने पुट किया था, तो मैं यहाँ 1/3 दोबारा कर, और यहाँ भी मैं y इज इक्वल टू x की 1/3 लगा। हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जहाँ पे y है वहां पे मैं x की 1/3 लगा देता हूँ। तो यहाँ y इज इक्वल टू 9 था, तो x की 1/3 इज इक्वल टू 9 आ गया, और इधर भी y इज इक्वल टू 6 था, तो यहाँ x की 1/3 इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे x की 1/3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ x की 1/3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब मुझे यहाँ पे पावर जो है ये 1/3 को एलिमिनेट करना है, तो मैं 1/3 की पावर ले लेता हूँ, क्यूब ले लेता हूँ दोनों तरफ।
तो ये 3 3 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 9 की 3, तो 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें आप, 9 and 91, तो 729 आंसर आ गया इसका। यहाँ पे भी मैं x 1/3 का क्यूब ले लेता हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी 6 का क्यूब ले लेता हूँ, और x इज इक्वल टू 6 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये x इज इक्वल टू 216 आ गया, और सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ गया 729 और 216, ये आंसर है हमारे पास। तो स्टूडेंट देखा आपने कि ये हमने कितनी आसानी से कर लिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं दोबारा एक दफा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की 1/3। यहाँ मैंने पुट x की 1/3 को y के बराबर कर दिया, और यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो ये 2/x की 2/3 इज इक्वल टू x, तो y स्क्वायर आ गया। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन गई कि जहाँ पे x की 1/3 थी वहाँ y लगाना था, और जहाँ पे x की 2/3 थी वहाँ y स्क्वायर लगाना। तो यहाँ पे 2/3 थी तो y स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे प्लस 54, यहाँ पे मैंने 15y लगा दिया x की 1/3 की जगह। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ और ये इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। ये 15y को मैं यहाँ लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, और ये प्लस का 15y से जाके माइनस का 15y हो गया, तो y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हम इसको मीटर ब्रेकिंग से सॉल्व कर रहे हैं, और ये इसके फैक्टर्स आ गए 9 और 6, 9 6 का 54 होता है, और 9 माइनस का 9 माइनस का 6 प्लस का माइनस का 15 होता है, सॉरी। तो इसको अब हमने y कॉमन ले लिया, और y माइनस 9 आ गया, और यहाँ से माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो y माइनस प्लस माइनस 9 आ गया, 6 9 का 54। अब यहाँ से y माइनस 9 फिर कॉमन आ गया, यहाँ से y और यहाँ से माइनस 6 और इज इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर्स आ गए हमारे पास। तो y माइनस 9 को 0 के बराबर पुट कर दिया, और y माइनस 6 को भी 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से 9 दूसरी साइड पे आएगा, तो प्लस का हो जाएगा y इक्वल टू 9, और यहाँ से 6 उधर जाएगा, तो ये भी प्लस का हो जाएगा y इक्वल टू 6। अब क्योंकि y जो है ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट, तो हमें x का चाहिए था, ये y सब्स्टिट्यूट किया था हमने, तो हमने y की वही वैल्यू लगा दी, तो हमने यहाँ पुट की थी, और वो थी x की 1/3। तो y की जगह x की 1/3 यहाँ भी लगा दी, और इस साइड पर भी y इक्वल टू x की 1/3 लगा दी। तो ये इक्वेशन इस तरह आ गई कि y इक्वल टू 9 इक्वल टू x की 1/3 इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे भी y इक्वल टू 6 था, तो x की 1/3 इक्वल टू 6 आ गया। अब चूंकि 1/3 था पावर, तो मैंने इसका क्यूब ले लिया, इधर भी तो दूसरी तरफ भी क्यूब ले लिया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ x रह गया, और यहाँ 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये 729 बन जाएगा। और ये यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, और ये 63 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, और सॉल्यूशन सेट विल बी 729 और 216 is the answer of this question. Students, I am sure आपको ये बहुत अच्छे से आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो आप मुझे कमेंट्स में ओके का सिग्नल दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं सॉल्यूशंस आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।